प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हम जे.एस. मिल के स्वतंत्रता पर विचार करेंगे। जे.एस. मिल का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उनका जीवन काल 1806 ईस्वी से लेकर 1873 ईस्वी तक रहा। यह जेरेमी बेंथम का शिष्य था। जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार उनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी में निहित है। ऑन लिबर्टी का प्रकाशन 1859 ईस्वी में किया गया था। मिल का स्वतंत्रता संबंधी यह ग्रंथ जो ऑन लिबर्टी है, अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मिल ने अपने स्वतंत्रता के सिद्धांत में स्वतंत्रता को दो प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश किया है। प्रथम परिभाषा के अनुसार व्यक्ति अपने मन व शरीर का अकेला स्वामी है, अर्थात व्यक्ति स्वयं पर प्रभुता है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मिल ने कहा है, अपने आप पर, अपने कार्यों पर तथा अपने विचारों पर व्यक्ति अपना स्वयं संप्रभु है। मिल का कहना है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है। उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए हानिकारक है तो उस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। दूसरी परिभाषा के अनुसार व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनसे दूसरों के हित को हानि पहुंचती है। मिल का कहना है कि व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह करना चाहता है, किंतु वह नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता। केवल व्यक्ति वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। मतलब व्यक्ति उन कार्यों को करने में स्वतंत्र है जिसका प्रभाव उसके खुद पर पड़ता है, स्वयं पे पड़ता है, लेकिन यदि उसके कार्यों से प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है, तो वहां वह स्वतंत्र नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने के अधिकार प्राप्त हैं। यदि व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करता है तो समाज या राज्य के पास उसे रोकने का अधिकार है। स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार कुछ है। मिल ने अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किया है। पहला व्यक्ति की दृष्टि से तथा दूसरा समाज की दृष्टि से। पहला, मिल का मानना है कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, जो कि स्वतंत्र वातावरण में ही संभव हो सकता है। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान न की जाए तो उसके जीवन का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। दूसरा दार्शनिक आधार है समाज की दृष्टि से। मिल ने कहा है कि मानव समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। मिल का मानना है कि समाज का विकास विशेष व्यक्तियों के कारण होता है। ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्र में विशेष विकास करते हैं, परंतु उस समाज में रूढ़िवादियों की संख्या होने के कारण परिवर्तन में बाधा पहुंचती है। स्वतंत्रता के प्रकार। मिल ने स्वतंत्रता को विभिन्न प्रकारों में बांटा है और जो मुख्य प्रकार है वह है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल का मानना है कि व्यक्ति को विचार व अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विकास हो सके। समाज में परिवर्तन का आधार स्वतंत्र विचार एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही होता है। उनके अभाव में समाज की प्रगति रुक जाती है। समाज की प्रगति के लिए वह सैनिकी व्यक्तियों को भी पूरी स्वतंत्रता देने का पक्षधर है, लेकिन उसने मानसिक रूप से विकलांग, पिछड़ी जातियों व बच्चों को स्वतंत्रता देने का विरोध किया है, क्योंकि इन पर दूसरों के विवेक का प्रभुत्व रहता है। उसका कहना है कि यदि स्वतंत्र विचार उत्पन्न न हो तो समाज में शीघ्र ही अपरिवर्तनशील व रूढ़िवादी हो जाता है। मिल के अनुसार किसी व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध का अधिकार न तो समाज को है, न ही किसी व्यक्ति को है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विचार
व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा, कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल का कहना है कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन की तुलना ऐसे पक्षी से की जा सकती है जो उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पंख उतर दिए जाते हैं। कार्यों की स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल ने कार्यों को दो भागों में बांटा है। स्व विषय कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनका प्रभाव करने वाले पर ही पड़ता है तथा दूसरों पर नहीं पड़ता स्वविवेक के अंतर्गत आता है। खाना पीना, सोना, नहाना आदि आवश्यक कार्य है। शराब पीना और जुआ खेलना भी इसी श्रेणी में आते हैं। पर विषय कार्य ऐसे कार्य जो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं पर विषय कार्य के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सामाजिक कार्य भी कहा जाता है। चोरी करना, शोर मचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना आदि कार्य इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के कार्य हैं, लेकिन जो दूसरे प्रकार का कार्य है जो पर विषय कार्य है उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि वो दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन जो स्वयं विषय कार्य है उसमें समाज या राज्य को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ऐसा जेम्स मिल मानते हैं। स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं। मिल ने इस बात को स्वीकार किया है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। वो परिस्थितियां निम्नलिखित है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग। पहला, यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई हानि पहुंचने की संभावना हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे कार्य से रोका जा सकता है क्योंकि इससे दूसरे को हानि होती है और चोरी करने वाले को स्वयं का भी नैतिक पतन होता है। दूसरा, राज्य व समाज की सुरक्षा। राज्य व समाज की सुरक्षा को कोई खतरा हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ अंश प्रतिबंधित किया जा सकता है। राज्य पर आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा की व्यवस्था की मांग की जा सकती है। कर्तव्य पालन से विमुखता। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति विमुख हो जाए तो उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। स्व अहित की दृष्टि से भी किए गए कार्यों पर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे समाज के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि आत्महत्या करना एक सामाजिक अपराध है। क्योंकि व्यक्ति के आत्महत्या करने से उस व्यक्ति से जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचता है वह नहीं पहुंचेगा, उसका नुकसान होगा। यह सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है, इसलिए आत्महत्या पर भी रोक लगाया जा सकता है। मिल की स्वतंत्रता के संबंधी विचारों की आलोचना की गई है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। ये माना जाता है कि इसमें समानता का अभाव है। मिल ने स्वतंत्रता पर जोर दिया है लेकिन समानता की उपेक्षा की है। स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए समानता आवश्यक है। सीमित दृष्टिकोण। मिल ने पिछड़े वर्ग, बच्चों एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता की परिधि से बाहर रखा है। ऐसा करने से इनके विकास का मार्ग रुक जाएगा और समाज की आम धारा से कट जाएंगे। अधिकारों का अभाव। मिल ने केवल स्वतंत्रता पर जोर दिया है लेकिन अधिकारों की उपेक्षा की है। स्वतंत्रता के अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक नहीं। मिल की यह मानता है कि व्यक्ति अपने हित का स्वयं निर्णायक होता है किंतु आधुनिक जटिल आर्थिक परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति अपने हितों को सही रूप में नहीं समझ सकता, उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। कार्य स्वतंत्रता का भ्रामक विभाजन। मिल द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता का जो बंटवारा किया गया है स्वयं विषयक और पर विषयक, ये भ्रांतिपूर्ण है। व्यवहार में ये संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा काम व्यक्ति करता हो उसका जिस पर का प्रभाव उससे स्वयं पे पड़ता हो, समाज पे न पड़ता हो। हमारा हर काम जो भी हम करते हैं सबका प्रभाव स्वयं पर भी पड़ता है, समाज पर। इसलिए जो विभाजन है स्वयं संबंधी और पर संबंधी कार्य का दो भागों में, वो उचित नहीं है, इसकी आलोचना की जाती है। खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता। बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था। मिल ने बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता का नाम दिया है। दूसरी तरफ वह राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करता है।